Hello everyone, welcome back to our channel RG Stock Market Investment. Hope you all are doing well. तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट की गिरावट के बारे में, जो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है पिछले फ्रॉम लास्ट मोर देन 1 वीक। स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक्स में और निफ्टी 50 सारे इंडेक्स में गिरावट का माहौल चल रहा है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा दैट यू कैन बाय एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस। तो लेट्स सी। तो हम आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे, जहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मोबाइल का नॉर्मल स्क्रीन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा सेंसेक्स इंडेक्स। सो अगर हम लास्ट डे का परफॉर्मेंस देखें सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स, तो इट वाज डाउन। पहले वो गिरा बहुत तेज़ी से, उसके बाद वो रिकवर हो गया। यू कैन सी 366 पॉइंट्स प्लस में आ चुका था। बट अगर हम सेंसेक्स को पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। 2644 पॉइंट्स की गिरावट है पिछले 5 दिनों में। बट अगर हम ये लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो परफॉर्मेंस आप लोगों को कुछ बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। उसके बाद सेंसेक्स 61,300 भी क्रॉस किया था। बट अगेन हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस लाइक वॉर इन रशिया and because of budget and few more reasons. Because of all these reasons we can see there is a downfall in our Sensex. तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन यू कैन accumulate those stocks in a very low rate. Let's go to the first stock which is इंडिया मार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं ऑन 25 जनवरी यहाँ पर हमको 13.5% की गिरावट थी। एक्चुअली में ये और भी नीचे गिरा था, 5000 के नीचे भी आया था। लो आप देखेंगे 4970 रुपीज़। और अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 9950 रुपीज़ से लग गया था। बहुत ही अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये 22% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग स्टडी कर सकते हो, खुद का स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन इन्वेस्ट एज पर योर ओन चॉइस। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस स्टॉक इज़ रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ विच इज़ लक्स इंडस्ट्रीज़। तो आप लोग देख सकते हैं कि कल ये स्टॉक लोअर सर्किट में था, जो कि 703 पॉइंट्स डाउन था, 20%। बट अगर आप इस कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो 4644 रुपीज़ पे था, 52 वीक लो 1500 पे था। बट ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी है, डेब्ट फ्री है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और आप लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करेंटली इट इज़ 27.4% डाउन चल रही है। ये 5 दिन का परफॉर्मेंस है। तो मैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे मूव होना चाहूँगा, डीमार्ट। डीमार्ट आप देख सकते हैं कल ये स्टार्ट ऑफ द डे बहुत ही बुरी तरह से डाउन हुआ था। बट उसके बाद ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे ही ये नीचे जाता है ये स्टॉक, ऑटोमेटिकली इसके अंदर बाइंग शुरू हो जाती है और फिर वापस से वो रिकवर हो गया। बट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद बहुत अच्छा रिकवर हुआ। बट अगर 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टिल यू कैन सी 8 to 10% की
गिरावट है जो कि इसके रिज़ल्ट आने के बाद हुआ। रिज़ल्ट ख़राब नहीं है बट एक्सपेक्टेशन से कम है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यू कैन सी देयर इज़ अ डाउनफॉल। तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप लोगों को 12% से भी ज़्यादा डाउन में मिल रहा है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका 52 वीक हाई है 5900, यू कैन सी 5900 रुपीज़, यू कैन सी। ओके, तो let's move on to the next stock, which is related to chemical industries. Deepak Nitrite, this is one of my favorite stock. बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही जल्दी रिकवर होता है। एंड यू कैन, दिस इज़ ऑल्सो डेट फ्री कंपनी। यू कैन सी एवरेज, यू कैन सी एवरेज डाउन इन लास्ट 5 days इट इज़ 14%। बहुत ही अच्छे प्राइस में है। नेक्स्ट स्टॉक है लेटेंट व्यू। ये अभी लेटेस्ट IPO उसका लॉन्च हुआ था। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप लोग 5 दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 10.4% डाउन है। आप लोग स्टडी कर सकते हो, उसके बाद आप लोग इसके रिज़ल्ट फंडामेंटल एनालिसिस करके यू कैन बाय। दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच एंड विल बी बैक विथ आवर नेक्स्ट वीडियो कि और स्टॉक मार्केट्स के बारे में अपडेट्स क्या हैं और परफॉर्मेंस क्या है, और न्यू अपडेट्स मैं लाते रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।